इसका मतलब ये हुआ, बुद्धि रखना अलग बात है। बुद्धिमान तो बहुत लोग घूम रहे हैं मुखर्जी नगर में। बुद्धि का प्रयोग करके आईएएस पीसीएस बन जाना अलग बात है। मठाधीश लोग तो बहुत लोग बैठे होंगे, लेकिन मठाधीश पता चले कि जो इतने लोग बैठे होंगे, अभी उनको बोल देंगे 2-2 घंटा आपको बता देंगे कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। उस मठाधीशी का क्या करना है? मतलब ऐसी बुद्धि जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर सके, ऐसी बुद्धि कम ही बुद्धि रखिए, लेकिन ऐसा बुद्धि आपके पास हो जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। बुद्धिमान होना अलग बात है, अभी बोला हूं। केवल बुद्धि रखना अलग बात है। आप बुद्धि का प्रबंधन करके, बुद्धि का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करना अलग बात है। किताब खरीद के रखना अलग बात है, किताब को पढ़ना अलग बात है, और सफलता प्राप्त करना अलग बात है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मत समझिएगा कि मैं अधिकारी बन ही जाऊंगा। पढ़ाना अलग बात है, सफल परीक्षा पास करना अलग बात हो जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो योग्यता है, क्षमता है, जो व्यवहार है, उन सब चीजों का प्रयोग करके यदि हम जो लक्ष्य का निर्धारण है उसको हमने प्राप्त कर लिया, सफलता प्राप्त कर लिया, तो ऐसी व्यवहारिक बुद्धि को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा, भावनात्मक समझ। तो जो भावनात्मक समझ है, इसमें सबसे पहले हम लोग को जो है इसका अर्थ जानना है। कोई भी चीज पढ़ना है एथिक्स में, तो उसको पहले समझना है। आपको याद हो चाहे मत याद हो, याद हो के टेंशन मत लीजिए, आप उस पर जो है एक अपना कॉमन सेंस बनाइए। जैसे मान लीजिए कुछ मैं कल बता रहा था, कल कुछ पढ़ा रहा था ना, समर्पण भाव। तो मान लीजिए समर्पण भाव पढ़ाया, तब मैं कहूं कि समर्पण भाव क्या है, 2 लाइन बोलिए। ठीक। मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से कोई काम हम कर रहे हैं, समर्पण भाव है, सही तो बोल रहे हैं। वो जरूरी नहीं कि हमारा ही टर्म आप बोलेंगे, वो हमारा टर्म है, वो तो आप 10 बार 5 बार पढ़ेंगे तब ना आपको याद होगा। आपके मान लीजिए दिमाग में एक लाइन ये बैठ गया कि निस्वार्थ भाव से हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा समर्पण भाव, सही है, यही बोल रहा हूं। इसी का जरूरत इसमें सबसे ज्यादा है। हमारा सेंटेंस याद करने के चक्कर मत पड़िए, याद होगा नहीं जल्दी से, वो आपको 6 महीना लगेगा याद करने में। समझ बनाएंगे तो अपने हिसाब से लिख लेंगे। कोई मान लीजिए इन्होंने शुरू किया, समर्पण भाव 50 शब्द में पूछा, इन्होंने 12 लाइन लिखा, निस्वार्थ भाव से किया गया काम, सही तो है। तो ये अर्थ पहले समझना है, फिर इसका स्वरूप हम लोग को जानना है, इसका स्वरूप और विशेषता जानना है। फिर इसके बाद में बताया कि कोई भी चीज पढ़ना है तो जैसे मान लीजिए EI आपने पढ़ लिया, और आप लोग पढ़ते हैं IQ, बुद्धि। तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये बताइए कि EI तथा IQ में क्या डिफरेंस है, IQ में क्या अंतर है, EI और IQ में क्या अंतर है, आ सकता है ना। अब मान लीजिए, अब एक इसका जो है हम लोग विश्लेषण पढ़ें, एक इसका विश्लेषण पढ़ें कि भाई इसका जो है क्या महत्व है, इसकी क्या समस्या है। अब देखिए यहां पर चूंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा डेप्थ में पढ़ा जाता है, इसलिए यहां पर जो महत्व हम लोग पढ़ेंगे उसको 3 खंडों में पढ़ेंगे। शासन प्रशासन में इसका क्या महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है, सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है, क्योंकि इसका प्रश्न जो है इसी तरह से आता है। इसका प्रश्न जो है, जैसे मान लीजिए इसका प्रश्न जो है शासन प्रशासन में, शासन प्रशासन में क्या महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है,
सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है? सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है? अब तीनों अलग अलग करके मैं 150-150 शब्द लिखवाऊंगा, तो जो पूछेगा वही लिख के आइएगा। अभी बताइए, एक चीज और क्या हम लोग पढ़ते हैं? मूल्यांकन ही हर जगह करेंगे। एक चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? हर जगह हम लोग पढ़ते हैं। भाई समस्या तो लिख दिया। ईआई को बढ़ावा देने वाले क्या कारक होंगे? पढ़ते हैं ना हम लोग। तो कि भाई ईआई को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए करुणा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर जगह तो पढ़ाता रहा। तो यहां पर ईआई को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? ईआई को बढ़ावा देने वाले कारक, बढ़ावा देने वाले कारक आईक्यू। नहीं, वो होता होगा, लेकिन यहां पर हम लोग जो है वो देखा जाए तो ईआई हम लोग के सिलेबस में है, वो भी एक है टॉपिक, लेकिन हम लोग क्या नहीं है। हम लोग क्या टॉपिक नहीं है, हम लोग क्या ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। आईक्यू में तीनों का होना आवश्यक है। जबरदस्त याद किए हैं। एप्टीट्यूड में तीनों का होना जरूरी है ना? किसमें? आपका क्लास छूटा हुआ है क्या? है? उसको पहले कर डालिए, सब आपस में मिल रहा है इनका जाकर। ये आईक्यू मतलब बुद्धि। आईक्यू का मतलब बुद्धि। बुद्धि और ईआई में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये सामान्य पढ़ लीजिए, तब उसके बाद विशेष इसका पढ़ाऊंगा। बनाइए। ये टॉपिक नंबर 4 है ना? क्या हुआ बताइए कुछ। हाँ, तो हम लोग भी हंस लेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? अकेले ही हंसेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बोलिए जल्दी से। कुछ, अरे भाई अकेले ही हंस रहे हैं, हम करें भाई हम लोग भी हंस लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कौन सी बात है? बोलिए। बोलिए बोलिए। खूब सोइए, खूब मस्त रहिए। अब पढ़िए तो फिर पढ़िए। अब किसी के कहने सुनने का ध्यान मत रखिए। किसने क्या कहा, रोज दो चार लोग बोलते रहेंगे, वो उसका टेंशन वेंशन नहीं लेना है, मस्त होकर रहना है। इस कान से सुनिए, इस कान से निकालिए, तभी इस फील्ड में तैयारी करके कुछ बन पाएंगे। और सबका जिस दिन सुनना शुरू कर देंगे उस दिन आप परेशान हो जाएंगे। किसी कहने सुनने के मत, अभी मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अभी किसी को आप जाके बताएंगे कि हम इथिक्स जो है त्रिपाठी सर से पढ़ रहे हैं, अरे कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको बढ़िया कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए, बनना है तो। कहाँ चले गए कुटिया में पढ़ने के लिए? ज्यादा से ज्यादा वो मान लीजिए पीसीएस अधिकारी रहे हैं, हम लोग आईएएस स्टाफ करके बैठे हुए हैं। तो ये बताइए, अब चार लोगों से पूछेंगे तो आपके मन में तो शंका हो जाएगा ना कि बात तो सही कह रहा है, लगता है गड़बड़ा रहे हैं क्या हम। तो मान लीजिए आप कैसे सीख पाएंगे? अब मैं तो बोला हूं कि हमारा लिख के आइएगा, मार्कशीट हमको ही दिखाइएगा कि क्या नंबर मिले, मैं खुद ही देखना चाहता हूं। अब चलिए पढ़ा जाए कुछ। देखिए, भावनात्मक समझ का मतलब यह है कि तुलसीदास, कबीरदास और जो है रविदास, तमाम लोग जो हमारे यहाँ कवि हुए, कालिदास, किस यूनिवर्सिटी में कालिदास पढ़े थे?
कहीं के नहीं। कबीरदास मान लीजिए, रविदास साहब जो है क्या पढ़े थे? वो तो मोची थे, मोची थे ना रविदास जी बनारस में। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, अब सोचिए कबीरदास ये सब कविता उविता लिख के चल गए, मान लीजिए जो भी अपना लिख के चले गए, उसी का रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। सोचिए इतनी महान आत्माएं, कालिदास लिख के चले गए, उसी का रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। तो जिस आधार पर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति इतना बड़ा काम कर गया, उसी चीज से संबंध जो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। जैसे मान लीजिए अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब के पिताजी कितना पढ़ाई लिखाई किए थे, कहां से एमबीए किए थे? कुछ नहीं। मान लीजिए सब करिए, लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन, तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया और इतना बड़ा ये बिजनेस इन्होंने खड़ा कर दिया, इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर चले गए, जिसका अध्ययन आज हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसके कारण ये सब हुआ, उसी का संबंध इमोशनल इंटेलिजेंस से। मतलब इसको संवेगात्मक बुद्धि भी कहा जाता है, संवेगात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। अंग्रेजी देख के ही लिखिएगा। व्यक्ति के भीतर जो है, जो संवेदना है, जो भाव है, आवेग है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको समझकर, उसको जानकर, उसका जो है उचित तरीके से उपयोग करके अपने कार्य को संपन्न कर देना। मतलब जो हमारे भीतर जो भावना है, संवेदना है, आवेग है, उसको समझकर उसका व्यवहारिक प्रयोग कर देना। गांव में कहा जाता है ना, बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति है, बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति है। तो बड़ा व्यवहारिक जो व्यक्ति है, व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा रखता है। तो ये जो व्यवहारिक बुद्धि की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी व्यवहारिक बुद्धि का संबंध जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से है। इसका मतलब ये हुआ, बुद्धि रखना अलग बात है। बुद्धिमान तो बहुत लोग घूम रहे हैं मुखर्जी नगर में, बुद्धि का प्रयोग करके आईएएस पीसीएस बन जाना अलग बात है। मठाधीश लोग तो बहुत लोग बैठे होंगे, लेकिन मठाधीश पता चले कि जो इतने लोग बैठे होंगे, अभी उनको बोल देंगे 2-2 घंटा आपको बता देंगे कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। उस मठाधीशी का क्या करना है? मतलब ऐसी बुद्धि जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर सके, ऐसी बुद्धि कम ही बुद्धि रखिए। लेकिन ऐसा बुद्धि आपके पास हो जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। बुद्धिमान होना अलग बात है, अभी बोला हूं, केवल बुद्धि रखना अलग बात है। आप बुद्धि का प्रबंधन करके, बुद्धि का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करना अलग बात है। किताब खरीद के रखना अलग बात है, किताब को पढ़ना अलग बात है, और सफलता प्राप्त करना अलग बात है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मत समझिएगा कि मैं अधिकारी बन ही जाऊंगा। पढ़ाना अलग बात है, सफल परीक्षा पास करना अलग बात हो जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो योग्यता है, क्षमता है, जो व्यवहार है, उन सब चीजों का प्रयोग करके यदि हम जो लक्ष्य का निर्धारण है उसको हमने प्राप्त कर लिया, सफलता प्राप्त कर लिया, तो ऐसी व्यवहारिक बुद्धि को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। वो आज से नहीं चल रहा है, अभी बोला हूं प्राचीन काल से चल रहा है। कालिदास और जो है तुलसीदास से लगाए सब लोग चल रहे हैं। अभी बताइए, प्लेटो, अरस्तु लिख पढ़ के चले गए, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लेटो कौन सा विद्या गया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने? कुछ नहीं।
उसमें यूनिवर्सिटी होती ही नहीं थी, कहाँ होती थी। मान लीजिए जो फोर्ड कंपनी का जो मालिक था डेहन फोर्ड, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? पढ़ा भी नहीं था। उसको घर वाले भगा दिए थे कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आइए बताइए, फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आज मान लीजिए कार निर्माता कंपनी, तो वो मान लीजिए जिस बुद्धि का प्रयोग करके जो है वो आगे बढ़ा था, उसी बुद्धि को, व्यवहारिक बुद्धि को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। अब जैसे आप देखते हैं कि 1990 से पहले, इसका थ्योरी है वो भी मैं पढ़ा दूंगा, थ्योरी आता नहीं है ज्यादा। 1990 से पहले हम लोग इसको मानसिक क्षमता कहते थे। मानसिक क्षमता कहते थे, जैसे कोई व्यक्ति सफल हो जाता तो बोलते बड़ा बुद्धिमान है, इसका मानसिक क्षमता अलग है। तो 1990 तक तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये भी कोई गुण होता है। लेकिन 1990 के बाद धीरे धीरे जो है, कुछ विचारक थे, सैलोबी एक था, इसने अध्ययन शुरू किया, और अध्ययन शुरू करने के बाद जो है इसने बताया कि ये बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि से अलग चीज है, ये सामान्य बुद्धि से अलग चीज है। और पहली बार उसने जो है बताया कि किसी कार्य को सफल करने के लिए केवल बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ अलग ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन सैलोवी और मेयर दोनों मिलकर रिसर्च किए थे, लेकिन ये लोग सही बता नहीं पाए कि आखिर है क्या चीज। लेकिन कुछ ये लोग इतना तो जरूर बता दिए कि कुछ अलग बात है। जो व्यक्ति जो है व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, इन लोगों ने कुछ शुरुआत किया। 1995 में डैनियल गोलमैन आया। हाँ, 1995 में जो है डैनियल गोलमैन आया। आप कुछ मत लिखिए, अब तो कुछ, जिसमें बोला कि मैं पढ़ाता हूं कोई टॉपिक तो पहले मैं 10-5 मिनट बोलता हूं, उस टॉपिक का वही सार तत्व है। एग्जाम में मेरा पढ़ाया हुआ भूल जाएगा, लेकिन आपको कुछ याद आएगा। लिखेंगे कि तुलसीदास, जिस बुद्धि के कारण तुलसीदास बन गए। सही लिख रहे हैं, एकदम सही चल रहा है मामला, कहीं कोई गलती नहीं, लिखना तो वही है ना। तो यहां पर डैनियल गोल जो मैन है, डैनियल गोलमैन ने क्या किया, 1995 में एक नया रिसर्च शुरू किया, और रिसर्च करके उस किताब का नाम ही लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस। उसी की किताब है, डैनियल गोलमैन की किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसी किताब में उसने जो है व्यापक चर्चा किया, बताया कि ये क्या क्या काम करता है, और मानसिक क्षमता से इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाकर समझाने का प्रयास किया कि मानसिक क्षमता से जो है ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। अब जानते हैं, ये भी कुछ समझाने का प्रयास किया। इसके बाद ब्रॉडबेरी, एक विचारक आया 2009 में, ब्रॉडबेरी। तो ब्रॉडबेरी ने, इसकी किताब का नाम तो ईआई था, और इसने जो है और रिसर्च किया और बताने का प्रयास किया, छोटा छोटा बात समझाने का प्रयास किया, और इसने अपनी किताब का नाम रख दिया इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। यहां तक तो रिसर्च हो चुका है। तो हम लोगों को जो ब्रॉडबेरी ने EI 2.0 जो किताब लिखा, यहां तक जो उसने समझाया है, वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे जो रिसर्च चल रहा है, थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत जो रिसर्च हुआ है वो हम लोग इसमें जोड़ घटा देंगे। अब जैसा समझिए, थोड़ा सा समझ में आया कि भाई EI क्या होता है? 2 लाइन पहले अर्थ लिखिए। EI, EI अपनी भावना, संवेदना, आवेग, अपनी भावना, संवेदना, आवेग आदि को समझकर
औचित्यपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना, औचित्यपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना, औचित्यपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना, अर्थात व्यवहारिक बुद्धि को सफलता से जोड़ने का प्रयास करना, व्यवहारिक बुद्धि को सफलता से जोड़ने का प्रयास करना, व्यवहारिक बुद्धि को सफलता से जोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि केवल बुद्धिमान होना अलग बात है, केवल बुद्धिमान होना अलग बात है, और और बुद्धि का उचित प्रबंधन करके सफलता प्राप्त करना अलग बात है। बुद्धि का उचित प्रबंधन करके सफलता प्राप्त करना, बुद्धि का उचित प्रबंधन करके सफलता प्राप्त करना ईआई कहलाता है। जैसे कालिदास, कबीर, कौटिल्य आदि विचारकों ने इसका प्रयोग करके काव्यों की रचना की। ठीक है, और कभी मान लीजिए इंटरव्यू में पूछे तो 2 लाइन ये ध्यान रखना है, बस ये 3 ही लाइन साइड में ध्यान रखिए। ये सब एग्जाम कुछ लिखना नहीं है, सब व्यवहारिक लिखना है। सैलोवी ने 1990 में शुरू किया था, ये पहला चरण है। सैलोवी ने 1990 में चरण शुरू किया था। फिर इसके बाद 1995 में डैनियल गोलमैन ने विचार दिया। फिर इसके बाद जो है इसने ईआई बुक लिखा, और 2009 में जो है ब्रैडबेरी ने ईआई 2.0 लिखा। बस 3 लाइन यही ध्यान रखना है। इंटरव्यू में पूछे तो 3 लाइन बोल देना है बस। अब विशेषता, देखिए भाई, पहला चीज जैसे मैं देखिए बार बार कह रहा हूं कि व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपनी भावना को, अपनी बुद्धि को, अपनी संवेदना को नियंत्रित कर लेता है, पहचान लेता है, उसका सही प्रयोग कर लेता है, उसका मूल्यांकन कर लेता है, उसको समझ लेता है, और समझ कर जो है उसको नियंत्रित करके, जैसे मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा संसार पकड़ के लाइए जो कहे कि हमारे अंदर न तो कोई इच्छा है, न तो कोई वासना है, न तो कोई चाहत है। ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। लेकिन ये बताइए, 4 दिन बाद एग्जाम है और आज पार्टी कर रहे हैं, बैठ के पढ़ना नहीं है। अपने भावना इच्छा को नियंत्रित करना है ना, कि 10 दिन बाद एग्जाम है और उसी में जा रहे हैं बर्थडे मनाने, उसी में जा रहे हैं तिलक चढ़वाने। अब नहीं जाएंगे तो अब उनका तिलक नहीं चढ़ेगा, मित्र नाराज हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है?
यही ये समझा रहा कि ऐसी क्षमता जिसके कारण आप अपनी इच्छा को, अपनी भावना को नियंत्रित कर लेते हैं, और नियंत्रित करके उसको जो है सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं। नंबर एक, ऐसी क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा भावना को पहचान लेता है और उसको नियंत्रित तथा मूल्यांकन करके उपयोग कर लेता है। मूल्यांकन करके उपयोग कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 125 बुद्धि है, आपके पास मान लीजिए आईक्यू 125 है, उसी 125 आईक्यू का प्रयोग जो है, चाहे वह जो है मान लीजिए चार खुराफात वाले काम में लगा दीजिए, चाहे सब बुद्धि बटोर कर एक जो है ढंग के काम में लगा लीजिए, आपकी इच्छा। जब चार जगह मान लीजिए, कितने लोग देखिए पढ़ते रहते हैं, चार काम तुरंत साइड में लिए रहेंगे, तो कितना तैयार होगा? 20% ही तो तैयार होगा। और सब मोबाइल वोबाइल बंद करके पढ़ेंगे, कुछ नहीं 2 घंटे पढ़ूंगा ही, तो ज्यादा तैयार होगा ना। सब दिमाग उधर ही तो लगाएंगे और सोचेंगे कि अरे वो तो नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज होने का टेंशन छोड़िए, उनके नाराज होने का टेंशन छोड़िए, आप तो अपने बारे में सोचिए। उनका तो जो होना था हो गया, या जो होना होगा हो जाएगा, आप तो अपने बारे में सोचिए बस। ये बताइए, ये जो मैं बोल रहा हूं कि भावनात्मक जो बुद्धि है, सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं ना। तो ये बताइए कि जो ई आई है, जो भावनात्मक बुद्धि है, हर व्यक्तियों में अलग अलग होगा। और जब हर व्यक्तियों में अलग अलग होगा, तो जिसमें ज्यादा होगा वह अपनी जो है समस्या का समाधान तीव्र गति से कर लेगा, या वह अपनी समस्या का समाधान कर लेगा, जीवन में सफल भी हो जाएगा। देखिए, एक ही क्लासरूम में मान लीजिए सब करिए, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ते थे, कौन बच्चा कहाँ निकल गया, कोई आईएएस बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, कोई कहाँ चला गया। और कोई वही मतलब शहर में पान का दुकान खोला है, या गुमटी भी खोला होगा, ऐसा तो नहीं है, खोला होगा ना। सब लोगों को वही मास्टर साहब पढ़ाए थे, और सब लोग उसी गांव से थे। आखिर ये अलग अलग कैसे हो गया? अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि सबका बुद्धि भी लगभग समान था। ऐसा नहीं कि सब लोग ये 9th-10th में बराबर ही नंबर पाए थे, लेकिन कुछ लोग बहुत आगे चले गए, कुछ लोग पीछे छूट गए। तो सब आखिर हुआ क्यों? इसी ईआई के कारण हुआ। नंबर 2, ईआई का पहलू विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होता है। विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होता है। जिसमें ज्यादा होता है वह समस्या का समाधान तीव्र गति से करता है। क्योंकि भावना को समझकर सामाजिक संबंधों में उपयोग कर देता है।
जैसे मान लीजिए एक होता है सेल्फ रियलाइज करना, जिसे हम बताते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए काम नहीं करेगा, आधा घंटा याद रहता है बस, आधा घंटा ज्यादा ही बता दिया 10-15 मिनट के बाद कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो ये बताइए, आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता का मतलब व्यक्ति की जो क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जो कमी है, उसका मूल्यांकन वास्तविकता के आधार पर करे, उसको महसूस करे, अब महसूस करके जो है उसको जो है दूर करने का प्रयास करे, वो इमोशनल इंटेलिजेंस। ईमानदारी से फेल पास होना कोई ऐसा वो नहीं कि गुनाह हो गया आपसे, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है आपने कि अब जीने का अधिकार खत्म हो गया, फेल क्या हुए जिससे लग रहा है कि जीवन ही खत्म हो गया, उस फेल से जीवन खत्म हो गया, बहुत करने के लिए बचा हुआ है, करिए ना अगली बार, काम खत्म करिए अगली बार, अंडर 10 ला दीजिए, काम खत्म, हाथी होती वहीं बुलवा के चढ़वा दूंगा, हाथी पे बैठवा दूंगा, और क्या, सिर्फ मास्टर ही समझ रखे हैं, हाथी होती बुलवा के 10-20 घोड़ा वोड़ा बुलवा के यहीं पर उदवा दूंगा आपको तो मान लीजिए, तो हमें कहते हैं कि जैसे जो कमी है, जो अच्छाई है, उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे निदान होगा, इसी को सेल्फ रियलाइज कहा जाता है। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? ईआई के द्वारा होगा, क्योंकि अपनी हर व्यक्ति को अपनी कमी पता है, लेकिन वो सुधार नहीं करना चाहता है, अपनी कमी से मुख मोड़ लेता है, क्योंकि अपनी कमी जो है, मान लीजिए मैं बताऊंगा आप में ये कमी है, अंदर से आपको लगेगा बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन बाहर लगेगा कि रोज जानते, रोज यही टोकते रहते हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं अपनी कमी को सुधार करना, अपनी जो भावना है, अपनी जो गलती है, अपनी जो वासना है, जो इच्छा है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो वही ईआई है, उसको नियंत्रित करिए। भगवान ने सबको अच्छा बुरा दोनों बनाया है, ये अपने दिमाग से हटाइए कि आप ही को बुरा बनाया भगवान, दूसरा ये बहुत अच्छे हैं, ये अपने दिमाग से हटाइए, इनके अंदर भी उतनी ही बुराई है जितना आपके अंदर अच्छाई है, बस ये है कि भाई अपनी बुराई को तो दबाना पड़ेगा ना, तो बुराई को दबाना पड़ेगा, तो ये दबा लिए तो अच्छा बन गए, आप नहीं दबा पा रहे हैं तो सब काम गड़बड़ हो जा रहा है। नंबर 2, व्यक्ति अपनी क्षमता तथा कमियों की पहचान करे, व्यक्ति अपनी क्षमता और कमियों की पहचान करे, पहचान करके उसे महसूस करे, उसे महसूस करे, अर्थात भावना आब्लिक इच्छा का वास्तविक विश्लेषण करना, भावना आब्लिक इच्छा का वास्तविक विश्लेषण करना, ब्रैकेट में आत्म जागरूकता या सेल्फ रियलाइजेशन, तीसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए व्यक्ति की ऐसी जो क्षमता है, व्यक्ति का ऐसा जो क्षमता है, भाई बताइए, जब व्यक्ति 4 लोग साथ रहते हैं तो चारों लोगों की भावना को भी तो समझना पड़ता है, तब तो आप खुश रहेंगे। कितने लोग देखिए दूसरे लोगों को देखकर ही उनकी भावना को समझ जाते हैं, कितने लोग दूसरे को देखकर ही भावना को समझ जाते हैं दूसरा व्यक्ति चाहता क्या है। मान लीजिए भाई देखिए, जैसे मम्मी पापा आपके हैं,
पिताजी क्या बोलना चाहते हैं वो नहीं भी बोलते, तब भी देखिए वो पानी लेके आ जाते हैं, पानी पीना है, हाँ हाँ बोलने ही वाला था। तो कभी आपने सोचा कि दोनों लोगों का इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, दोनों लोग एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक दूसरे की भावना को नहीं समझेंगे तब तक जो है समस्या का निदान तो होगा नहीं। तो दूसरे की भावना को समझना भी ईआई है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए, आपको कैंसर हो गया, कितने लोग कोरोना में दहशत के मारे मर गए, कोरोना तो मारा नहीं, बेचारे टेंशन में निकल लिए, वास्तविकता बता रहा हूं। जैसे दो लोग उनको और भी डिप्रेशन में ला दिए। मैं जैसे किसी को कोरोना हो गया, देखिए दो लोग चार लोग गांव में बोल दिए कोरोना हो गया, मुश्किल है बच पाएंगे। अरे कागज पेन का नाम वो करवाइए, सिग्नेचर करवाइए, हो सकता है चले जाए। और वो भी व्यक्ति मान लिया कि लगता है कि हम भी निकल ही जाएंगे, और उसी चक्कर में दहशत में निकल लिया बहुत सारा व्यक्ति। अब बहुत सारा व्यक्ति देखिए कोरोना हो गया कोई बात नहीं, मस्ती के साथ रहा है, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा बात थोड़ी नहीं। क्योंकि डिप्रेशन में जब आएंगे तो ऑक्सीजन कम होने लगा, और डिप्रेशन में आए और कम होने लगा। यही तो हुआ था भाई, हुआ तो यही था ना। तो मान लीजिए दूसरे की भावना को पहचानना, दूसरे की भावना का सम्मान करना। जैसे मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हुआ है, देखिए किसी को मान लीजिए शुगर होता है, पहली बार समझिएगा, किसी को शुगर होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, या कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, देखिए कैंसर के मरीज को डॉक्टर के पास बैठते हुए बस देख लीजिए, जाएगा एकदम ऐसे करके बैठेगा, क्योंकि अब चार लोग उसको बता चुके हैं कि साल दो साल में आप निकल लेंगे। तो मान लीजिए अब वो व्यक्ति देखिए एकदम डॉक्टर के पास ऐसे बाहर बैठा हुआ है, और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देखिए बोलता है क्या हुआ, बोला कैंसर हो गया। अरे तो कैंसर हो गया तो ऐसा क्या, 10% लोगों को कैंसर हुआ है, अभी आपका प्राथमिक चीज, इसको कैंसर थोड़ा बोलते हैं, आपको पता चल गया तो अच्छी बात है, उसमें क्या ठीक ठाक हो जाएगा, दवा वो दे देंगे, सब हो जाएगा, उसमें कौन सी समस्या है। तो देखिए पेशेंट थोड़ा सा कुछ चेहरे पर उसके ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा, और क्या, कोई बात हुआ। ये तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको पता चल गया समय से, 2 साल बाद आते तो तब न मरते। वही व्यक्ति 15-20 मिनट पहले देखिए कितना मुंह गिरा के बैठा हुआ था, अब वही व्यक्ति आधे घंटे बाद देखिए आपसे आपसे अपना हंस के मिल रहा है। अब बोले क्या हुआ, अरे कुछ छोटा मोटा बीमारी हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा बीमारी थोड़ी ना है। डॉक्टर ने न तो दवा दिया न तो कुछ किया, केवल ईआई का प्रयोग किया बस, गंभीर बीमारी को गंभीर नहीं बताया, बल्कि उसको बहुत ऐसे तरीके से सांत्वना दिया, ऐसे हल्के तरीके से समझाया कि फिर आप जो है एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए। यदि ऐसा नहीं करता, पता लगे कि आप सदमे में बैठे थे और डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर साहब बोलते जमीन वमीन नाम कर दिए, 6 महीना ज्यादा आप नहीं चल पाएंगे, खत्म कहानी आपकी। अब सोच लीजिए वो तो और चला जाता ना डिप्रेशन में। जो पेशेंट है उसको भी पता है कि हमको कैंसर हुआ है, मर सकता हूं, डॉक्टर को भी पता है कि मर सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं ईआई का प्रयोग करके युवराज सिंह कैंसर की बीमारी से उबर गए। नंबर 3, ऐसी क्षमता जिससे दूसरे लोगों जिससे दूसरे लोगों की भावनाओं को समझा जाता है, दूसरे लोगों की भावनाओं अब्लिक क्रियाओं को समझा जाता है, दूसरे लोगों की भावनाओं अब्लिक क्रियाओं को समझा जाता है, और उसी अनुरूप निर्णय किया जाता है। जैसे डॉक्टर गंभीर बीमारी होने पर प्रयोग करता है, भाई बताइए,
डॉक्टर हो, मास्टर हो, ये सब लोग ये इसका प्रयोग करते हैं ना। देखिए आप ही लोग मान लीजिए गांव देहात से पढ़ के आते हैं, कोई मान लीजिए एसएल से बीए पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा हुआ है। देखिए आप लोग कहते हैं सर हम तो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े ही नहीं है। तो क्या हुआ नहीं पढ़े हैं तो? लोग नहीं, ये लोक मत से इसका संबंध नहीं है। लोकगीत तो अलग हो गया ना, लोक मान लीजिए नृत्य अलग हो गया ना। ये हम ये समझा रहे हैं, ये एक अमूर्त विचार है। भाई लोकगीत तो मान लीजिए दिखाई देता है, सुनाई देता है, ये अनुभव किया जा सकता है। और अभी थोड़ा सा और बोलने दीजिए, अभी 15 आधा घंटा और लगेगा, अभी तो बस शुरू ही किया हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप ही से पूछूंगा। जैसे मान लीजिए आप ही लोग, जैसे एग्जाम्पल बता रहा था, कोई बच्चा गांव देहात से आया, मान लीजिए हमसे बोला सर हम तो एसएल से बीए कर रहे हैं, हम तो कभी यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं। तो हम लोग देखिए क्या कहते हैं, अच्छा टीचर तो क्या बोलेगा, तो क्या हुआ, यहाँ तैयारी करना है, दूसरे तरह का सिलेबस होता है, वो यूनिवर्सिटी का पढ़ाई नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे साल 2 साल तो बन जाएंगे। देखिए एक दिन वो बच्चा जो है बन भी जाता है। हम मान लीजिए बोले एसएल से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, मत तैयारी करिए, कुछ नहीं हो सकता आपका। ये बताइए, सुनील हिंदी माध्यम से टैप किया ना, वो एसएल से पढ़ा हुआ है, वो रेगुलर बीए नहीं पढ़ा हुआ, कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ है। उसके पिताजी का डेथ हो गया। ये बताइए कि 10th और 10th किया स्कूल से, 11th 12th भी उसी तरह से किया है। आकर पहले दिन यही बताया कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाता हूँ। तुम्हारी इच्छा है ना, बन सकते हो। यूनिवर्सिटी का चक्कर छोड़ो, वहां अलग पढ़ाई होता है, विद्वान बनने का पढ़ाई होता है। यहाँ विद्वान नहीं बनना, परीक्षा पास करने वाला पढ़ाई पढ़ना है। ये बताइए, ये हम लोग जो सांत्वना देते हैं वो भी तो ईआई है। हम रोज क्लास में बोले कुछ नहीं हो सकता, आपका बन ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे मान लीजिए आपके मन में जाएंगे, घर पे जानते हैं रोज सर बोलते हैं बन ही नहीं सकते, मुश्किल ही है लगता है। तो मान लीजिए तब कैसे हो पाएगा। हम आपका जो है वो चीज बढ़ा कर रखेंगे तब ना आप बनेंगे। जैसे मान लीजिए, पांचवा बात समझिए, भावनाओं में संघर्ष होता है। अभी आप पढ़ भी रहे हैं, 4 बात आपके मन में चल रहा होगा। भावनाओं में संघर्ष चलता रहता है। कुछ दिमाग दिमाग कभी खाली थोड़ा बैठेगा। लोग नहीं बोलते हैं तुम्हारी सोए रहिए, अरे 8 घंटा 7 घंटा सो लिए, उसके बाद सोएंगे तो दिमाग सोएगा, चलेगा, खुराफात सोचेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति होता है 7 8 घंटा सोने के बाद चुपचाप अपना पढ़ता लिखता है। अन्यथा दिमाग हमारा शांत नहीं रहेगा, वो तो चलाएगा ही हमको। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो संघर्ष चल रहा है दिमाग में, मन में, उस संघर्ष की स्थिति को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना, जिससे तनाव कम हो सके। अभी जो बोला हूं, फिर लोग है कोई बात नहीं, 4 लोग बोलेंगे जानते हैं इनका 3 साल से पीटी नहीं हो रहा है, आगे न तनाव में मान लीजिए, जानते हैं 4 साल हो गया इनको, 6 साल हो गया तैयारी करते हुए। क्यों सुन रहे हैं, वो तो तनाव देने के लिए पैदा हुआ है, वो कुछ करेगा थोड़े ना, आप ही को तनाव देने के लिए उसका जन्म हुआ है। आप अपने बारे में सोचिए, उनके कहने को छोड़ दीजिए। हमको लोग नहीं कहते हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं, आते इधर तो बताते, बढ़िया से पैसा भी कमाते, बढ़िया से पढ़ाते। कहाँ खूब बढ़िया अपना 500 1000 बच्चे बैठते, कायदे से पढ़ाते उड़ाते, बढ़िया से राजा बाबू की तरह आते, राजा बाबू की तरह जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी बात को हम सुन लेते हैं, हंस के टाल भी देते हैं कि नहीं हमारा ठीक है, हमारा उद्देश्य दूसरा है, आप लोगों का उद्देश्य दूसरा है। ये बताइए, सबका लक्ष्य अलग अलग है ना जीवन का। हमारा लक्ष्य है कि मैं 100 200 लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन जो लोग पढ़ के जाएंगे वो लोग याद करेंगे। वृद्धावस्था में भी कभी याद आएगा पोल्टी, तो हाँ नाम याद आएगा त्रिपाठी सर, यहाँ याद आएगा ना नाम। अब मान लीजिए यहाँ तो टीचर मुखर्जी में पढ़ाते हैं, सड़क पर देखिए बच्चे लोग अभी टीचर को देखते होंगे, जाकर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पोल्टी बोलते होंगे, जानते हैं यही बर्बाद कर दिए। ढंग से पढ़ा दिए होते तुम्हारा पीटी हो गया होता। मेंस ऐसा पढ़ा है कि मुझे लिखना नहीं आता है,
तो कभी कभी आपने सोचा, उनका लक्ष्य दूसरा था, वो लक्ष्य अपना पूरा करे, मेरा लक्ष्य दूसरा है। तो यहां पर जो आपके भीतर जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को मैनेज करना, पढ़ने बैठे हुए हैं, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, उस दिमाग को सेट करना ईआई है। अगला लिखिए, भावनाओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने देना। भावनाओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने देना। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने देना और उसका प्रबंधन इस प्रकार करना, और उसका प्रबंधन इस प्रकार करना, उसका प्रबंधन इस प्रकार करना जिससे तनाव कम हो जाए और एकाग्रता बनी रहे। तनाव कम हो जाए और एकाग्रता बनी रहे। तनाव कम हो जाए और एकाग्रता बनी रहे। अब जा देखिए, जैसे मान लीजिए संबंध को व्यापक करने की क्षमता। संबंध को व्यापक करने की क्षमता का मतलब कि जैसे कोई भी चीज है तो उसमें किस तरह से आप जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में ला देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समूह में आप रहते हैं, तो देखिए मान लीजिए 100 लोगों का समूह है। मान लीजिए कॉलोनी में 500 लोग रहते हैं, तो क्या 500 लोगों में से 10-12 लोग ऐसे होते हैं जिनको सब लोग जानते हैं। अब बाकी लोगों का नाम पूछेंगे तो गेट कीपर भी नहीं बता पाएगा कौन। मान लीजिए बोलेगा ना। अब कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनको सब लोग जानते होंगे, फला, अरे हाँ हाँ इधर जाइए। तो कभी आपने सोचा वो व्यक्ति ऐसा थोड़े है कि सबके घर घूम घूम के जो है रोज आशीर्वाद ले रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, बस यह है कि उसके भीतर एक क्षमता है ईआई वाली, जो समूहगत रूप से जो है सबसे जुड़ चुका है और कहीं ना कहीं जो है सामूहिक रूप से जो है जो संबंध है उसको व्यापक बना ले रहा है। जैसे मान लीजिए वो किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता, कोई जातिवाद धर्मवाद सब कुछ नहीं। जातिवाद की बात करेंगे टोक देगा, धर्म की बात करेंगे टोक देगा, क्योंकि उसको पता है कि हम जातिवाद के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा सबसे संबंध नहीं बन पाएगा, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो तर्कसंगत वो सोच रख रहा है। कबीर दास जी हिंदू थे कि मुस्लिम थे? भाई एक रहीम, ये बताइए, आप हिंदू मुस्लिम चक्कर में पड़ गए ना, लेकिन कभी आपने सोचा कि रहीम का दोहा पढ़ेंगे तो ना हिंदू मुस्लिम सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग गाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर उन्होंने सोच रखा। अगला पॉइंट, संबंधों को व्यापक करने की क्षमता। संबंधों को व्यापक करने की क्षमता, जैसे समूहगत भावनाओं को समझना। समूहगत भावनाओं को समझना, समूहगत भावनाओं को समझना, पूर्वाग्रह से अलग होकर कार्य करना,
भावनाओं में सूक्ष्म अंतर करना, भावनाओं में सूक्ष्म अंतर करना, ठीक है, 3-4 हो गया, बस करिए। अर्थ लिख लेंगे ना 4 लाइन। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, आईएएस की तैयारी करना भी एक बड़ी समस्या है। समझदार व्यक्ति देखिए उसको खंड में बांट लेता है, चुपचाप ऐसे खंड में बांट लेगा, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, और चुपचाप एक लाइन से शुरू करता है, खत्म कर देता है। और ज्यादा समझदार व्यक्ति सब उलझा रहेगा, खत्म ही नहीं कर पाएगा। भाई हम लोग टाइम टेबल बनाए, भले 1-2 दिन आगे पीछे चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो हम टाइम टेबल आप लोगों के लिए थोड़ा ना बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। तो हम उसी के आधार पर थोड़ा बहुत चलते रहेंगे, ज्यादा 1-2 दिन आगे पीछे चलता होगा, ऐसे ही कुछ होगा। आज क्या पढ़ाना था टाइम टेबल में, मान लीजिए 1 या 2 दिन इधर उधर चलता है मैक्सिमम। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि कोई बहुत जटिल समस्या, बड़ी समस्या है, तो उसको विभिन्न खंडों में बांट लेना, खंडों में बांटकर उस पर छोटा छोटा कार्य करना, उस पर अपना दिमाग लगाना, क्योंकि एक साथ सब समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता है। ठीक।